चलो बच्चा, अब जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रेस डेज। टर्म यहाँ पे ग्रेस डेज है, उसके बाद दूसरा जो है टर्म ऑफ अ बिल और टर्मिनोलॉजी, बहुत ड्यू डेट, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले बच्चा जो हमें टर्म समझनी है वो डेट ऑफ ड्राइंग। सपोज जो दिन पे हम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं वो बोला जाएगा डेट ऑफ ड्राइंग। तो पहला पॉइंट वो डिस्कस करते हैं, द डेट ऑन विच बिल इज रिटर्न is shown in a bill, it's called the date of drawing of a bill। सिंपल पॉइंट है, जो बिल की ड्रॉ डेट, जो मतलब डेट बोली जाएगी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है बच्चा, सेम पीरियड इज अलाउ फॉर द पेमेंट बाय द बिल ड्रॉर टू द बिल ऑफ एक्सेप्टर, इट्स कॉल्ड द टर्म ऑफ अ बिल। जैसे 2 महीने का होगा तो 2 महीने का बिल है तो टर्म इसकी 2 महीने की होगी, 3 महीने का है तो 3 महीने की, ऐसे डेज में है तो डेज के अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल 2 मंथ्स बिल, 3 मंथ्स बिल एक्सेट्रा। आफ्टर द टर्म ऑफ बिल एक्सेप्टर हैज़ टू पे द अमाउंट विच शोन इन द बिल टू बिल ऑफ ड्रॉर। सिंपल है, 3 महीने के बाद जो हमारा टर्म ख़त्म हो जाएगा तो टर्म ख़त्म होने के बाद एक्सेप्टर को अपने जो बिल है वो बिल की अमाउंट पे करनी पड़ेगी, एज अ ड्रॉर को पे करनी पड़ेगी। तो वैसा बोला गया है तो वो हो जाएगा अब मैच्योरिटी पीरियड या ड्यू डेट, तो वो वर्ड है। सो एडिंग द पीरियड टू द बिल ऑफ डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल। यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं, इसको 2 वर्ड में बोला जाता है, एक तो मैच्योरिटी डेट बोला जाता है या दूसरा बोला जाता है ड्यू डेट। क्लियर है, आगे चलते हैं। दिस डेट ऑफ अ ड्रॉ this date of a bill drawn is 21/1/2016 and the period of 3 months. The due date of a bill is decided as under। अब यहाँ समझो 21 है, 1 है, 1 में 3 मंथ्स ऐड हो गए तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे मैच्योरिटी ऑफ बिल बोला हुआ है कितना, तो यहाँ पे बोला जाएगा 21/4/2016 विदाउट ग्रेस डेज। तो यहाँ पे वो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब ग्रेस डेज की बात करते हैं। तो बच्चा ये ग्रेस डेज क्या होता है, तो ग्रेस डेज वो होता है कि यहाँ पे आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 3 दिन के बाद आपको पेमेंट करना होता है। तो ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है 3 डेज आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो वो मेन पॉइंट पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ अ मनी इन द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिल, 3 days of grace are allowed। This means 3 days of grace are added to the date in which arrive after the adding the period of a bill to the date of arriving bill। Addition 3 days is called the days of grace। Days of grace या 3 days grace आपको देने ही पड़ते हैं। मतलब सामने वाली पार्टी जो एक्सेप्टर है, जहाँ पे समझ लो ये 21 वाली डेट है, उसके अंदर 3 महीने और ऐड करोगे, 3 महीने नहीं बोलते, 3 दिन ऐड और करोगे, क्योंकि 3 महीने तो ऑलरेडी ऐड कर दिए, 3 डे और ऐड करोगे तो जो डेट आएगी 24/4/2016 वो हमारा जो बोला जाएगा ड्यू डेट विद द डेज ऑफ ग्रेस, विद द डेज ऑफ ग्रेस। और उसके साथ हमारा ये मेन पॉइंट पहला आ जाएगा, ये ड्यू डेट ऑफ अ बिल है लेकिन ग्रेस डेज ऐड करना कंपलसरी है। तो हर एक सब में आपको बोला नहीं होगा कि ग्रेस डेज ऐड करो, आपको ग्रेस डेज ऐड करने हैं। क्लियर है ये। अब ये मेन पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन कौन से डेज पे आए तो क्या करना है। तो देखो सबसे पहले, इफ़ द मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल फॉल ऑन पब्लिक हॉलीडे और ऑन संडे, द प्रीसीडिंग डे इज़ कंसिडर्ड टू बी द मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल। तो ये बोल रहे हैं कि सर सिंपल बात है, कभी ऐसा हो गया कि आपका संडे आ रहा है या पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो उसका एक दिन आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला हुआ है, इफ़ द बिल मैच्योर ऑन 26 जनवरी, 25 जनवरी विल बी कंसिडर फॉर मैच्योरिटी डेट एंड बिल ऑफ बिकम 26 जनवरी इज़ पब्लिक हॉलीडे। 26 जनवरी डे के दिन पे हमारी हॉलीडे होती है, वो आपको पता है, तो वो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, तो वो एक दिन पहले पेमेंट कर देंगे। आगे चलते हैं। इफ़ द पेमेंट ऑफ अ बिल कैन नॉट बी मेड ऑन द मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट टू abnormal circumstances like a natural calamity, curfew, riots, close down, etc. The next working day after the maturity date will be considered as the maturity date। कुछ ऐसी अनहोनी हो गई बच्चा जिस दिन पे आप पेमेंट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे पे पेमेंट कर दो, वैसा वो बोल रहे हैं। या पब्लिक हॉलीडे है, आपको पहले से ही पता है कि वो दिन पे हॉलीडे है
तो उसके एक दिन पहले हो जाएगा, या आपको कुछ पता नहीं और कर्फ्यू हुआ, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई है तो नेक्स्ट डे पेमेंट कर दो। ये लॉजिक क्लियर। अब ये लास्ट में एक पॉइंट बहुत अच्छा है, डेज का कैलकुलेशन है। तो डेज के कैलकुलेशन में बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। इफ़ द टर्म ऑफ वॉल गिवन टू द डेज इंस्टेड ऑफ मंथ देन द नंबर ऑफ डेज शुड बी कंसिडर टू द डिसाइडिंग मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ पे दिया हुआ है 21/1/2016, ये डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ अ बिल है। क्लियर है। तो यहाँ पे पीरियड 90 डेज़ का है। तो सबसे पहले बच्चा हम कैसे समझेंगे, तो जनवरी में कितने डेज़ होते हैं, 31 डे। हम कब लिख रहे हैं, तो 21 को तो हम लिख रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो जनवरी के 10 डेज़ आ जाएंगे। उसके बाद 2016 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि वो उससे पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है। तो फेब्रुआरी मंथ में कितने डेज़ आ जाएंगे, 29। क्योंकि यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर जो होगा ना वो हमारा डेसिमल में नहीं आएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। मार्च में जो है वो 31st डे होता है, तो वो हमने लिखा। अब यहाँ टोटल करोगे तो यहाँ पे टोटल जो होगा वो 70 डेज़ का हो जाएगा। तो अब बाकी बचे 90 डेज़ में से 70 माइनस करोगे तो अप्रैल का 20। तो अब यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा 90 डेज़ ख़त्म, लेकिन 3 डेज़ ऐड करने पड़ेंगे। तो 3 डेज़ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 अप्रैल है उसमें 3 डेज़ और ऐड करोगे तो 23/4/2016 ऐसा बोला जाएगा। 23 अप्रैल 2016 हमारी ड्यू डेट होगी। समझ में आ रहा है बच्चा। फिर से एक बार बोल दूँ बच्चा, ये बहुत सिंपल है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये है टोटल मिला के 70 डेज़ हो रहा है। 70 डेज़ हो रहा है टोटल, हमें 90 डेज़ का हमें बोला गया है, उसमें से 70 हम माइनस करेंगे तो 20 डे फरवरी का हमारा ऐसे मैच्योरिटी डेज़ आ जाएगा 20 अप्रैल को। पर लेकिन इसमें क्या हो रहा है बच्चा कि 3 डेज़ ग्रेस हमें देने पड़ेंगे। तो 23 अप्रैल हमारा क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट आएगा विद ग्रेस डेज। तो बस यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है बच्चा। तो इसके साथ बच्चा हम यही पॉइंट को ख़त्म करते हैं। अब नए पॉइंट में हम पूरा बेसिक से जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे।